क्या आपने कभी सोचा कि दुनिया की पहली शांति संधि का जन्म कैसे हुआ होगा? एक ऐसी संधि जिसने खून से सनी रेत पर शांति की इबारत लिखी। दो महान साम्राज्य, दो अडिग योद्धा और एक छोटा सा शहर कादेश। लेकिन क्या यह शांति सचमुच जीत थी या सिर्फ एक थके हुए युद्ध का आधा अधूरा अंत? यह कहानी आपको उस सवाल का जवाब ढूंढने पर मजबूर कर देगी। 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व का समय। सूरज की तपती किरणें मिस्र की रेत को जलाती हैं। नील नदी के किनारे बसे गांवों में लोग अपने फिरौन की शक्ति पर गर्व करते हैं। फिरौन रामेसेस द्वितीय, एक ऐसा नाम जिसके आगे बड़े बड़े राजा भी सिर झुकाते थे। उनकी सेना में रथों की गड़गड़ाहट और सैनिकों की एकजुट चीखें मिस्र की ताकत का ऐलान करती थीं। यह वह दौर था जब मंदिरों में सोने की मूर्तियां चमकती थीं और हर मिस्री का सीना गर्व से चौड़ा था। लेकिन दूर आज के तुर्की और सीरिया की पहाड़ियों में एक और साम्राज्य अपनी ताकत का परचम लहरा रहा था, हित्ती साम्राज्य। राजा मुवाताल्ली द्वितीय की सेना में लोहे की तलवारें और रथों की रफ्तार थी जो किसी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती थी। दोनों साम्राज्यों के बीच एक छोटा सा शहर था, कादेश। यह शहर न तो बहुत बड़ा था, न ही बहुत धनी, लेकिन इसकी जगह इसे खास बनाती थी। यह मिस्र और हित्ती साम्राज्य की सीमा पर बसा था, एक ऐसा किला जिस पर कब्जा दोनों को दुनिया का सबसे ताकतवर साम्राज्य बना सकता था। उस समय युद्ध ही सम्मान का रास्ता था। शांति की बात करना कमजोरी समझा जाता था। हर सैनिक का सपना था कि वह अपने राजा के लिए खून बहाए, और हर राजा का सपना था कि उसका नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए। लेकिन कादेश की इस लड़ाई में कुछ ऐसा होने वाला था जो पहले कभी नहीं हुआ था। हवा में धूल उड़ रही, मिस्र के बाजारों में अफवाहें फैल रही थीं कि फिरौन एक बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं। हित्ती गांवों में महिलाएं अपने पतियों को ढालें थमाती थीं और बच्चे अपने पिता को विदा करते वक्त आंसुओं को छिपाते थे। दोनों ओर के लोग जानते थे यह युद्ध सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि गर्व और शक्ति का है। सूरज अभी पूरी तरह उगा भी नहीं था। मिस्र की सेना कादेश की ओर बढ़ रही थी। रामेसेस अपने सुनहरे रथ पर सवार थे। उनके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे और आंखों में एक चमक थी, विजय की चमक। उनके पीछे 20,000 सैनिकों की फौज थी। रथों की धूल हवा में उड़ रही थी और ढालों की चमक सूरज की रोशनी को चुनौती दे रही थी। रामेसेस को यकीन था कि हित्ती सेना अभी मीलों दूर है। उनके गुप्तचरों ने बताया था कि मुवाताल्ली अपनी सेना को तैयार करने में वक्त ले रहा है। हम उनसे पहले कादेश पर कब्जा कर लेंगे, रामेसेस ने अपने सेनापति से कहा। उनकी आवाज में गर्व था और चेहरे पर मुस्कान। लेकिन रेत के उस पार मुवाताल्ली चुपचाप अपनी चाल चल रहा था। उसने अपनी सेना को पहाड़ियों के पीछे छिपा रखा था। 2,500 रथ और 37,000 सैनिक तैयार थे। उसकी योजना साफ थी, मिस्रियों को जाल में फंसाना और एक झटके में खत्म करना। हवा में सन्नाटा था, लेकिन हित्ती सैनिकों की सांसें तेज चल रही थीं। वे इंतजार कर रहे थे उस पल का जब रामेसेस का आत्मविश्वास उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगा। दोपहर ढल रही थी। मिस्र की सेना कादेश के पास पहुंची। सैनिकों ने अपने तंबू लगाए और घोड़ों को पानी पिलाया। रामेसेस अपने शिविर में बैठे थे जब अचानक 2 हित्ती गुप्तचर पकड़े गए। उन्हें रामेसेस के सामने लाया गया। बताओ, तुम्हारा राजा कहाँ है? रामेसेस ने गर्जना की। गुप्तचरों ने डरते हुए कहा, वह अभी मीलों दूर है, हम सिर्फ खबर लेने आए थे। रामेसेस ने हंसा, मूर्ख, अब तुम्हारी सेना को कोई मौका नहीं मिलेगा। लेकिन यह एक झूठ था। हित्ती गुप्तचरों को मुवाताल्ली ने जानबूझकर पकड़वाया था ताकि मिस्रियों को भरोसा हो जाए कि खतरा टल गया है। तभी क्षितिज पर धूल का गुब्बार उठा। रथों की गड़गड़ाहट और सैनिकों की चीखें गूंजने लगीं। हित्ती सेना ने मिस्र के शिविर को चारों ओर से घेर लिया। रामेसेस के चेहरे का रंग उड़ गया। यह असंभव है, उन्होंने चिल्लाया, लेकिन अब कुछ भी असंभव नहीं था। हित्ती रथ तेजी से मिस्रियों पर टूट पड़े। तीरों की बौछार शुरू हुई। मिस्र के सैनिक बिखर गए। कुछ भागने लगे, कुछ लड़ने की कोशिश करने लगे। रामेसेस अपने रथ पर खड़े हुए। हम फिरौन की संतान हैं, हार नहीं मानते। उनकी आवाज हवा में गूंजी, लेकिन हित्ती तलवारों की चमक उस आवाज को दबा रही थी। पहला दिन भयानक था। मिस्र की सेना को भारी नुकसान हुआ। हित्ती रथों ने उनके शिविर को तहस नहस कर दिया। रामेसेस अकेले पड़ गए थे।
उनके चारों ओर लाशें बिछी थीं। एक युवा सैनिक जिसका नाम अमुन था उनके पास दौड़ा। महाराज, हमें पीछे हटना होगा, उसने कहा। लेकिन रामेसेस ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं अपने लोगों को मरते हुए नहीं छोड़ सकता। उनकी आंखों में आग थी, लेकिन दिल में एक डर भी कि क्या यह उनकी आखिरी जंग होगी। रात होने तक मिस्र की आधी सेना खत्म हो चुकी थी। अमुन अपने दोस्त की लाश को देखकर रो रहा था। उसने धीरे से कहा, काश यह युद्ध कभी ना हुआ होता। उसकी आवाज में दर्द था जो हर सैनिक के दिल में गूंज रहा था। दूसरी ओर मुवाताल्ली अपने शिविर में बैठा था। उसे जीत का भरोसा था, लेकिन वह जानता था कि यह कीमत सस्ती नहीं। उसके सैनिक भी थक चुके थे। दूसरे दिन सुबह जब सब कुछ खत्म लग रहा था, दूर से धूल का एक और गुब्बार उठा। यह मिस्र की सहायक सेना थी जो पहले कादेश से अलग हो गई थी। उनके पास 5000 ताजा सैनिक थे। रामेसेस ने यह देखा और अपने सैनिकों को चिल्लाकर कहा, यह हमारा मौका है, उठो और लड़ो। मिस्र की सेना में फिर से जान आ गई। हित्ती सैनिकों का हौसला डगमगाया। दोनों ओर से फिर लड़ाई शुरू हुई। तलवारें टकराईं, ढालें टूटीं और खून की नदियां बहीं। दिन ढलते ढलते दोनों सेनाएं थक चुकी थीं। न कोई जीता न कोई हारा। रेत अब सिर्फ रेत नहीं थी, वह खून से लाल हो चुकी थी। मुवाताल्ली अपने तंबू में बैठा था। उसके सेनापति ने कहा, महाराज, अगर यह युद्ध और चला तो हमारा साम्राज्य बर्बाद हो जाएगा। मुवाताल्ली चुप रहा। उसने बाहर देखा, अपने सैनिकों की लाशें, घायल योद्धाओं की कराहें। उसने फैसला किया। एक दूत को रामेसेस के पास भेजा गया। दूत ने कहा, हमारा राजा शांति चाहता है, क्या आप तैयार हैं? रामेसेस ने दूत को देखा। उनकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन दिल में एक सवाल भी, क्या वह अपने लोगों को और मरने दे? कई दिनों तक बातचीत चली। दोनों ओर के सैनिक थके हुए थे। उनके परिवार घर पर इंतजार कर रहे थे। आखिरकार एक संधि का मसौदा तैयार हुआ। इसे मिट्टी की पट्टियों पर लिखा गया, मिस्री और हित्ती भाषा में। इसमें लिखा था, हम एक दूसरे से युद्ध नहीं करेंगे, हम अपनी सीमाओं का सम्मान करेंगे। अगर कोई तीसरा दुश्मन हमला करे तो हम एक दूसरे की मदद करेंगे। यह संदेह सिर्फ शब्द नहीं थी, यह उन सैनिकों के खून से लिखी गई थी जो इस जंग में मारे गए थे। संधि पर हस्ताक्षर हुए। रामेसेस और मुवाताल्ली कभी आमने सामने नहीं मिले, लेकिन उनके दूतों ने शांति का संदेश एक दूसरे तक पहुंचाया। मिस्र और हित्ती सैनिकों ने हथियार नीचे रखे। एक मिस्री सैनिक ने अपनी ढाल फेंकी और एक हित्ती सैनिक को देखकर मुस्कुराया। हित्ती सैनिक ने भी जवाब में सिर हिलाया। कुछ सैनिकों ने अपने दोस्तों को याद कर आंसू बहाए जो इस जंग में खो गए थे। अम्मुन ने अपने दोस्त की कब्र के पास बैठकर कहा, अब कोई और नहीं मरेगा। अगर आपको लगता है कि इस शांति की कहानी हर किसी तक पहुंचनी चाहिए तो लाइक करें, कमेंट में अपने विचार बताएं और इसे शेयर करें। आपके एक छोटे से कदम से यह इतिहास जिंदा रहेगा। और हाँ, ऐसी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या आप जानते हैं कि कादेश की संधि सिर्फ पहली शांति संधि ही नहीं थी, बल्कि यह आज भी हमारे सामने मौजूद है। इसकी मूल मिट्टी की पट्टियां इस्तांबुल के पुरातत्व संग्रहालय में सुरक्षित हैं। और सबसे हैरानी की बात, यह संधि इतनी मजबूत थी कि अगले 100 सालों तक मिस्र और हित्ती साम्राज्यों के बीच कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ। एक और अनसुना तथ्य, इस संधि में यह भी लिखा था कि दोनों पक्ष एक दूसरे के अपराधियों को शरण नहीं देंगे। यह उस समय की सबसे आधुनिक कूटनीति का सबूत था। कादेश की संधि सिर्फ 2 राजाओं की कहानी नहीं थी, यह उन सैनिकों की कहानी थी जो अपने परिवार के लिए लड़े, उन माँओं की कहानी थी जो अपने बेटों का इंतजार करती रहीं, उन बच्चों की कहानी थी जो अपने पिता की गोद में कभी नहीं लौट सके। यह हमें सिखाती है कि युद्ध की कीमत सिर्फ खून नहीं, बल्कि सपने, रिश्ते और उम्मीदें भी हैं। शांति कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जब संधि पर हस्ताक्षर हुए, एक मिस्री सैनिक अपनी ढाल नीचे रखकर आसमान की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपने दोस्त को खो दिया था जो पिछले दिन युद्ध में मारा गया था। धीरे से कहा, काश यह शांति कल हो जाती तो मेरा भाई आज मेरे साथ होता। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन एक उम्मीद भी कि अब कोई और भाई नहीं मरेगा। यह दृश्य इतना सच्चा था कि शायद आप भी
उस सैनिक की जगह खुद को महसूस करें। तो आज जब आप अपने आसपास नफरत या झगड़े देखें तो एक पल रुकें, सोचें, क्या हम भी कादेश की तरह शांति चुन सकते हैं? इस कहानी को अपने दिल में रखें। अगर यह आपको छू गई हो तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी कहानियां आपके लिए लाते रहें, क्योंकि हर कहानी सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक सबक है हमारे लिए और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए।